Hey students, welcome back to Devashay International School once again. So now today, as you have seen the heading with a new chapter, chapter number 6, part 1, we are going to start. The name of the chapter is Combustion and Flame. So students, in this chapter, we will discuss about combustion and flame. So student, मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ बताऊँगा. What is the meaning of combustion? Today we will discuss about combustion only. That in part 2 we will discuss about flame. Clear? And in part 2 flame and next part type of combustion. So students, see first of all ये जो word लिखा हुआ combustion, इसका meaning क्या होता है? आपने ये word 7th standard में या 6th standard में कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा. कंबशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? ओके, तो कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग. समझ में आएगा स्टूडेंट्स? बर्निंग मतलब जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंबशन. एंड सी स्टूडेंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है? कंबशन तो आपको समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल, ओके, हम जो भी सभी चीज़ों को जलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वुड को जला सकते हैं, देन पेट्रोल को, देन डीजल को, एंड दिस थिंग्स आर कॉल्ड फ्यूल. इसे हम एक और वर्ड क्या बोलेंगे? फ्यूल. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कंबशन एंड फ्लेम. तो जैसा कि आपको पता है, कंबशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कंबशन मतलब क्या होता है? जलना. बट नाउ द आंसर इज, हम किसी भी चीज को कब जला सकते हैं? क्लियर स्टूडेंट्स? हम किसी भी चीज को कब जला सकते हैं? तो किसी भी चीज को जलाने के लिए सम कंडीशंस वी रिक्वायर. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच वी रिक्वायर. किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट वन, ओके, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. ओके, मैं लिखना लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन वी कैन से क्या होना चाहिए? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या है? अगर हमें किसी भी चीज को बंद करना है तो वी रिक्वायर अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो द थिंग्स कैन नॉट बी बर्न. हम वो चीज को नहीं जला सकते. नाउ सेकंड पार्ट, अवेलेबल ऑफ रिसोर्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है. इसका मतलब क्या है? अवेलेबल ऑफ रिसोर्स. अगर हमें चीज को बंद करना है तो कुछ तो चाहिए ना. अब हमें बंद क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल वुड. तो वो क्या है? वुड इज वन टाइप ऑफ रिसोर्स. वुड क्या है? वुड इज वन टाइप ऑफ रिसोर्स. तो ये सारी चीजें हमें चाहिए. किसके लिए? टू बर्न एनीथिंग. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर हमें किसी भी चीज को जलाना है तो वी रिक्वायर ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, एंड वन लास्ट थर्ड पार्ट, ओके, टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स प्रॉपर टेम्परेचर. तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो कंडीशन बताई है, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बर्न एनीथिंग. व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बर्न एनीथिंग. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 कंडीशन है. एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि कौन कौन सी कंडीशन हमें चाहिए किसी भी चीज को बंद करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, अवेलेबल, ओके, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. हमें जो भी जलाना है मटेरियल चाहिए ना जलाने के लिए. एंड थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? टू बर्न डिफरेंट मटेरियल्स वी रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर. तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज को बर्न करना है तो वी रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर. एक ही टेम्परेचर पे हम सारी चीज को बर्न नहीं कर
resources require less temperature. For example, मैं आपको बताऊँ, पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है, अगर उसे थोड़ी सी भी फ्लेम कहीं से मिलेगी तो वो पेट्रोल बर्न हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि पेट्रोल में क्या रहता है, सिर्फ थोड़ी सी उसको, जिसे हम बोलते हैं चिंगारी, है ना, थोड़ी सी उसको चिंगारी मिलनी चाहिए, वो पेट्रोल पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा। समझ में आ गया? बट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि दैट पेट्रोल रिक्वायर्ड ओके स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, बट अगर वही हीट से हम लकड़ी को बर्न करें, क्लियर स्टूडेंट, अगर वही हीट से लकड़ी को बर्न करें तो क्या पॉसिबल है कि लकड़ी बर्न होगी? नो, बिकॉज अ वुड रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ हीट और मोर अमाउंट ऑफ हीट। पेट्रोल को हीट कम चाहिए, ओके, एंड वुड को हीट ज़्यादा चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंबशन। तो ये तो था हमारा बेसिक पार्ट था, एंड इसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर बर्निंग। ओके, इसके ऊपर मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगा, वो बाद में प्रोसीड करेंगे। नाउ सी, सो फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट विथ कंबशन। तो मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ कंबशन, मीन्स टू बर्न। किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं उसमें जो भी फ्लेम प्रोड्यूस होती, फ्लेम मीन्स आग। ओके, जैसे आपने देखा होगा जब हमारी मम्मी खाना बनाती है तो गैस में से भी एक फ्लेम निकलती है, फ्लेम मतलब आग निकलती है ना। तो सी स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द point what is combustion. See, first of all, combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. So student, इसका मीनिंग क्या है? combustion क्या है? combustion is a one type of process. Combustion क्या? Combustion is a one type of chemical process in which substance मतलब जो मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट सेकेंड, substance react with oxygen to give off heat is called combustion. इसका मैं आपको इक्वेशन कराता हूँ स्टूडेंट। substance, for example substance we have taken Mg plus Mg को हमने क्या किया? Mg को हमने बर्न किया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ओके दिस इज वेरी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? हियर हीट कैन बी प्रोड्यूस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जब हम, अब ये क्या है? Mg, दिस इज अ सब्सटेंस एंड दिस इज ऑक्सीजन। सो कंबशन का मीनिंग आपको क्या समझना है? कंबशन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करेंगे, कैसे बर्न करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन गिव्स हीट एंड दिस होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। चलो ओके, समझ में आ गया ना आपको? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ओके, कंबशन आपको समझ में आ गया। ये इक्वेशन था इसके बेस पे, कंबशन के बेस पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। ये सी स्टूडेंट, यहाँ भी जो वर्ड दिया कंबस्टिबल, कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कंबस्टिबल का मतलब ये होता है जो मटेरियल, कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है? जो मटेरियल को हम बर्न करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। जैसे कि यहाँ पे कौन से मटेरियल को हमने बर्न किया है? क्लियर? यहाँ पर कौन सा मटेरियल को बर्न किया है? मैग्नीशियम को। तो इसे, ये सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे?
नॉट कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरा प्रोसेस, इसे बोलेंगे कंबशन। बट जो सब्सटेंस को हमने बर्न किया है इसे हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल। क्लियर? नाउ सी हियर, हम इसे कंबस्टिबल भी बोल सकते हैं एंड इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। क्लियर? चलो, तो आपको समझ में आ गया ये फ्यूल बोलो, अदरवाइज कंबस्टिबल, बोथ द थिंग्स आर सेम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अभी मैंने आपको बताया कि टू बर्न एनीथिंग वी रिक्वायर टेम्परेचर। ओके, मैंने आपको बताया टू बर्न एनीथिंग वी रिक्वायर अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज igneous temperature? Igneous temperature. So students, I think the spelling is not correct. Okay, igneous है ना? तो स्टूडेंट्स इसका स्पेलिंग क्या आएगा? ओके, तो इसका स्पेलिंग आएगा IG igneous and I। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि शायद इसका स्पेलिंग गलत है। नो, इट इज करेक्ट। आप देखो, अगर यहाँ पे गलत होगा तो यहाँ पे भी होता है ना, बट दोनों सेम है तो करेक्ट है। तो कुछ चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। ओके, आपको ध्यान रखना कि मैंने क्या लिखा हुआ है। चलो, नाउ igneous टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट है igneous टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग क्या था। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, दैट वुड, ओके, सबको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है, सी ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, जब कोई भी सब्सटेंस एक लोवेस्ट टेम्परेचर पे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, एक मार्कर है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको बर्न करना है, मुझे क्या करना है, इसको जलाना है। तो इसको जलाने के लिए क्या मिनिमम टेम्परेचर मुझे चाहिए इसको बर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ 100 डिग्री सेल्सियस, तो शायद 100 डिग्री सेल्सियस इसको बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बर्न करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, कि मीन्स मिनिमम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये वो टेम्परेचर पे जब ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, igneous temperature। मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्न एनी मटीरियल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच a substance catch fire is called its igneous temperature। See, it's igneous temperature। तो ये मार्कर को अगर बर्न करने के लिए मुझे मिनिमम 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। फॉर एग्जांपल मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो 20 डिग्री सेल्सियस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इट्स igneous टेम्परेचर। वो जो 20 डिग्री होगा वो किसका igneous टेम्परेचर होगा, ये मार्कर है। ये मार्कर का igneous टेम्परेचर कितना होगा, 20। तो स्टूडेंट्स, हर एक सब्सटेंस का igneous टेम्परेचर अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स, हर एक सब्सटेंस का igneous टेम्परेचर अलग अलग होता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंट है देन वुड, लकड़ी का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा। तो स्टूडेंट्स, हर एक चीज का igneous टेम्परेचर अलग अलग होता है। क्लियर ना? सो igneous temperature, then substance catch fire easily with flame called flame। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत इजीली फायर को कैच कर सके।
एक ऐसा सब्सटेंस जो फायर को बहुत इजीली कैच कर लेता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हम क्या यूज कर सकते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है। डीजल एंड लास्ट वन इज अल्कोहल। तो ये जो सारी चीजें ये क्या है, दिस थिंग कैन कैच फायर इजीली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। क्लियर? और स्टूडेंट्स वो सारे मटेरियल जो बहुत इजीली फायर कैच नहीं करते उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ जब कुछ टैंकर पास होते हैं, टैंकर कौन सा टैंकर, पेट्रोल का टैंकर, डीजल का टैंकर, तो वहाँ पे उसके बाहर पेंटिंग पे लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो किसका होता है, पेट्रोल या डीजल का होता है कंटेनर, उसमें क्या लिखा होता है, हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस जा रहा है जो कि बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ये तो आपको पता ही है, हम फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं। आपको पता है कि जब कहीं पे आग लगती है, जब कहीं पे आग लगती है तो हम किसको फ़ोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के लिए उसका जो टोल फ्री नंबर होता है वो क्या होता है, ओके, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दोगे। जैसे कि आपको पता है, ओके, टू कॉल पुलिस, पुलिस को कॉल करने के लिए नंबर क्या होता है, 100। तो वैसे ही फायर ब्रिगेड का भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है। तो द आंसर्स यू हैव टू राइट इन अ कमेंट बॉक्स। क्लियर? नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब कभी भी आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड आती है और वो क्या करती है, वो पानी को सप्लाई करती है। कहाँ पे, जहाँ पे आग लगी हो वहाँ पे। तो स्टूडेंट पानी को सप्लाई करने से क्या होता है, ओके, वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कट हो जाता है। ओके, बाय स्प्रेडिंग वाटर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कैन कट। अगर हमें आग को बुझानी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहेगा वो बर्न ऑफ नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वी हैव टू कट, ओके, वी हैव टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू कट। और जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट हो जाएगा तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओके अप टू हियर हमने फिनिश कर दिया, बट इसके पहले मैंने आपको बताया कि वन एक्टिविटी वी विल परफॉर्म। सी व्हाट एक्टिविटी, सी दिस इज द वन, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिस इज द वन कैंडल। ओके, ना अब ये कैंडल क्या हो रही है, कैंडल, ओके, ये वाला पार्ट क्या है, ये फ्लेम है, और ये पार्ट क्या है, कैंडल। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये जो कैंडल है ये जल रही है। क्लियर? क्यों जल रही है ये तो आपको पता है, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। बट आप सोचो कि अगर मुझे इसको बर्न ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा, दिस कवर्ड दिस कैंडल विथ अ वन बॉक्स और विथ वन बॉटल। जब स्टूडेंट्स हम ये कैंडल को बॉटल से कवर करेंगे तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, कैंडल हमारी ओके ऑफ हो जाएगी। क्यों ऑफ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ओके, ऑक्सीजन सप्लाई इज कट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये जो कैंडल थी ये क्या हो गई, ये बंद हो गई। ओके, बंद हो गई मीन्स ये बंद ऑफ हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो हमने इसको कवर किया तो इसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो अगर हमें इसको समझ में आ गया ना आपको, तो ये एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया, तो ये एक्टिविटी से हमें यही समझ में आया कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए वी रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, now this part we have completed, part first we have finished. So in part 2
we will discuss about type of combustion and flame. Dear students, today combustion we have completed. So in second part we will discuss about type of combustion and flame and one more thing students. Okay, yesterday we have taken Zoom meeting. Okay, so उसमें आपने क्या पूछा था कि सर ये जो सारी चीजें आप बोर्ड पे लिखते हो ये हमें लिखनी है नोटबुक में. Yes. So these things you have to note down in the notebook. नोटबुक में लिखने के बाद okay the questions which we are providing in the form of PDF वो सारी चीजें आपको इसके बाद लिखनी है. स्टूडेंट्स जय हिंद.